हाय दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से हम 5 स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके ये स्टॉक कैसे मूवमेंट करेगा उसके बारे में डिटेल्स पे जानेंगे। और इसी वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप किसी लेवल के आसपास ये स्टॉक के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर आप ये स्टॉक पे खरीदारी करते हो तो आपको कितना दिन तक इसी स्टॉक पे होल्ड करके रखना है और आप किसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस लगा के ये स्टॉक पे होल्ड करके रखोगे। और बेसिकली हमारा टारगेट कितना लेवल पे रहेगा और वो टारगेट कितना दिन के अंदर हमारा अचीव हो जाना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स हम कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके जानेंगे कि हमको कैसे इसी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना है और ये सारे स्टॉक हमको कितना बड़ा मुनाफा दे सकता है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैंने जो भी टेक्निकल एनालिसिस करूंगा आप लोगों को ये टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है वो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका साइड पे जो बेल सिंबल दिख रहा है वो बेल सिंबल के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए ताकि मैंने जब नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। दोस्तों, बेसिकली मैंने हर दिन रात को 7 बजे या 10 बजे के आसपास वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल सिंबल के ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, हर दिन आप लोग हमारे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो ये सारे कमेंट के अंदर मैंने आज एक कमेंट पिक किया है। उनका नाम है नवीद मोमिन। थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अच्छा कमेंट करके हमको सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो के बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें सारे स्टॉक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उसका टेक्निकल एनालिसिस करके जानते हैं कि ये स्टॉक कैसे मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों, पहले मैंने ये 5 स्टॉक का नाम आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला जो स्टॉक है उसका नाम है कॉन्कर, सेकेंड स्टॉक है गाइक्रे, थर्ड पे आता है जेएसडब्ल्यू स्टील, फोर्थ पे रिलायंस और फिफ्थ पे टाटा मोटर्स। तो हम अभी कॉन्कर स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कॉन्कर का डेली चार्ट ओपन किया है और ये डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप ये 10-15 दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे, ये कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन जब ये स्टॉक ये 506 लेवल के आसपास आया, इसी लेवल से ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन रहा है। तो देखिए, ये लेवल के आसपास ये एक डबल बॉटम का लेवल पे भी आ रहा है। तो ये डबल बॉटम का लेवल पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बना के वापस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये इसी ट्रेंड लाइन के नीचे 10-15 दिनों से ट्रेड कर रहा था। और ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये एक हैमर पैटर्न है। तो दोस्तों, हैमर पैटर्न एक बाइंग का सिग्नल देता है। तो ये बाइंग का पैटर्न बना के ये जो ट्रेंड लाइन था, इसी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। अगर आप इसका वॉल्यूम को भी देखेंगे, इसका वॉल्यूम 2-3 दिनों से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ये जो रेजिस्टेंस का लेवल बना रहा था, ये लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। और देखिए, मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किया है। तो ये दोनों लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये जो शेप आपको दिख रहा है ये एक ट्रायंगल का शेप बना रहा है। तो दोस्तों, ट्रायंगल एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब मार्केट जिस दिशा पे जा रहा है उसी दिशा पे और ज्यादा तेजी से चला जाता है। तो यहाँ पे ये कॉन्कर का स्टॉक 2 महीना से लगभग ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करता है तो उसी स्टॉक पे हमको कॉन्फर्मेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये स्टॉक के लिए मैंने यहाँ पे 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ड्रॉ करके रखा है। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो देखिए, ये लाइन 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद 3-4 दिनों से इसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था और इसके आसपास आने के बाद इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग देता था। और ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे अच्छा वॉल्यूम के साथ बाइंग का पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। इसीलिए दोस्तों, ये स्टॉक पे हमको बहुत ज्यादा कॉन्फर्मेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जा सकता है।
लेकिन अगर आप ये स्टॉक पे खरीदारी करना चाहते हो, देखिए ये लास्ट ट्रेडिंग डे का जो हाई है, आप ये लेवल के आसपास खरीदारी कर सकते हो। मतलब ये 523.5 के आसपास आप खरीदारी करोगे। अगर आप ये लेवल पे खरीदारी करोगे, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, आप ये 506.5 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो यहाँ पे 17 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। और देखिए जो पहला टारगेट होगा, ये 544 लेवल के आसपास आप पहला टारगेट लेके चलोगे। और ये 544 लेवल को जब ये स्टॉक क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है, तो हमारे लिए 564 का लेवल सेकेंड टारगेट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास हमको टारगेट के लिए आ रहा है, और 17 पॉइंट के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए आ रहा है। तो 1:2 या 1:2.5 के आसपास यहाँ पे हमको ट्रेड करने के लिए मिल रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इतना लॉस ले पाओगे, तभी आप ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो एनालिसिस मैंने इस स्टॉक के ऊपर किया है, ये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये बेसिकली स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है। तो हमारा ये जो टारगेट है, ये 1 मंथ के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था कॉनकॉर स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी गायत्री स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करके देखते हैं कि ये स्टॉक कैसे मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये गायत्री स्टॉक के ऊपर अगर आप उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से देखिए इस स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन जब ये स्टॉक ये 200 लेवल के आसपास आया, इसी लेवल को आसपास आने के बाद ये इसी लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके फिर वापस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप ये 2 मंथ का चार्ट को देखेंगे, ये लगभग 238 लेवल से लेकर 270 लेवल के आसपास ही मूव कर रहा है। लेकिन ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे ये एक बड़ा सा हैमर पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि ये हैमर पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। तो देखिए लास्ट ट्रेडिंग डे पे ये जो बुलिश पैटर्न फॉर्म किया है, अगर आप उसका वॉल्यूम को देखेंगे, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है। तो दोस्तों, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अगर किसी भी स्टॉक पे बाइंग का पैटर्न फॉर्म करता है, तो स्टॉक पे हमको कॉन्फर्मेशन मिलता है कि स्टॉक और तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको इस स्टॉक पे अभी खरीदारी नहीं करना है। आपको इस स्टॉक पे वेट करना है। जब ये स्टॉक ये 270 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो अभी आप ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, अगर आप इसी लेवल के आसपास एंट्री करोगे, आप ये स्विंग लो के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रखोगे, तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 243 लेवल के आसपास। तो देखिए यहाँ पे 27 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस आएगा। और आपका पहला टारगेट ये 290 लेवल के आसपास होना चाहिए। जब ये 290 लेवल को ये स्टॉक क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है, तो फिर हमारे लिए जो सेकेंड टारगेट आएगा, ये 330 का लेवल। और देखिए मैंने यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखिए स्टॉक ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो मैक्सिमम चांस है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन आपको अभी इस स्टॉक पे थोड़ा वेट करना है। जब ये स्टॉक 270 लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा और इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाओगे, तो अभी आप ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था गायत्री स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक इसी लेवल से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर एनालिसिस करके देखते हैं कि ये स्टॉक कैसे मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। ये जेएसडब्ल्यू स्टील का डेली चार्ट मैंने ओपन किया है। ये सेम गायत्री स्टॉक के जैसा देखिए 4-5 महीना से ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन अगर आप ये स्टॉक का ओवरऑल चार्ट को अगर देखेंगे, इसका जो हाई आया है, ये 427 लेवल के आसपास आया है। तो देखिए 427 लेवल के आसपास हाई आने के बाद ये इसी लेवल से करेक्शन उसका स्टार्ट हुआ था। और देखिए इसका जो करेक्शन है, ये लगभग 250 लेवल के आसपास करेक्ट किया। तो लगभग ये 50% के आसपास करेक्शन होने के बाद इसी लेवल से वापस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए ऊपर की तरफ जाने के लिए जब ये 298 लेवल को क्रॉस करके स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो अभी इस स्टॉक पे क्लियर अप ट्रेंड बन सकता है। क्योंकि ये कंटिन्यूअसली 2 से 2.5 महीना से देखिए 280 से लेकर ये 300 लेवल के आसपास ही मूव कर रहा है।
तो दोस्तों ये 20 पॉइंट के अंदर ही ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अगर कोई भी स्टॉक इस टाइप का मूव करता है तो हम वो मूवमेंट को साइडवाइज मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन जब ये स्टॉक ये 298 लेवल को क्रॉस करके तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा और हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, तो आप उसी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका बन रहा है, क्योंकि ये स्टॉक 2 से 2.5 महीना से जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बना के रुका हुआ था, अभी उसी रेजिस्टेंस का लेवल को ये तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए इसका जो वॉल्यूम है ये दिन बाय दिन ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे ये जो कैंडल पैटर्न फॉर्म किया है ये एक बुलिश पैटर्न है। अगर आप ये 2 दिन का कैंडल पैटर्न को देखते हैं तो ये बुलिश एनगल्विंग का पैटर्न फॉर्म करके अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों हमको सिर्फ और 1-2 दिन वेट करना है। जब ये स्टॉक 298.5 लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो आप ये स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हो। तो दोस्तों अगर आप ये स्टॉक पे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हो तो हमारे लिए जो पहला टारगेट आ रहा है ये 325 लेवल के आसपास। तो जब ये टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा और इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट 360 का, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है ये 386 लेवल के आसपास, और उसके बाद हमारा टारगेट 430 लेवल के आसपास आ रहा है। अगर ये स्टॉक ये 298.5 लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है तो दोस्तों मेजर चांस है कि ये 5 से 6 महीना के अंदर ये 430 लेवल के आसपास पहुंच जाएगा। तो आपको इस पे एंट्री करने से पहले आपको एक चीज हमेशा ध्यान पे रखना है कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इसी स्टॉक पे एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप ये लेवल के आसपास बाइंग कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा ये 280 लेवल के आसपास आप आपकी स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो अगर आप ये लेवल के आसपास खरीदारी करते हो और ये खरीदारी करने के बाद अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है और ये 280 लेवल को क्रॉस करके इसका नीचे ट्रेड करने लगता है तो मेजर चांस रहता है कि ये स्टॉक और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा ये 2 लेवल को देख के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप ये लेवल के आसपास बाइंग करते हो और इसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा और ये 430 का लेवल ये 6 से 7 महीना के अंदर अचीव कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस, और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। तो चलिए अभी रिलायंस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करके देखते हैं रिलायंस का स्टॉक कितना दिन के अंदर हमको कितना बड़ा मुनाफा दे सकता है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे रिलायंस का डेली चार्ट ओपन किया है और देखिए डेली चार्ट के हिसाब से ये रिलायंस का स्टॉक कितना तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। और देखिए दोस्तों ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और ये लगभग 1 से 2 महीना से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था। तो ये 1320 से लेकर 1406 लेवल के आसपास मतलब ये 80 to 90 पॉइंट के अंदर ही मूव किया था। और जब ये स्टॉक ये 1400 लेवल से थोड़ा नीचे आने लगा तो उसका जो इमीडिएट डबल बॉटम का लेवल था 1320 का लेवल, तो ये लेवल के आसपास आने के बाद ये वापस बाइंग का पैटर्न फॉर्म करके ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा है। तो ये डबल बॉटम का लेवल के आसपास आने के बाद ये जो कैंडल पैटर्न फॉर्म किया है ये एक स्पिनिंग टॉप का कैंडल पैटर्न है। तो दोस्तों स्पिनिंग टॉप का कैंडल पैटर्न हमको ये सिग्नल देता है अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आने के बाद अगर मार्केट एक डबल बॉटम का लेवल पे आ चुका है और उसके बाद अगर स्पिनिंग टॉप का पैटर्न फॉर्म करता है तो उसी लेवल से स्पिनिंग टॉप ये मार्केट को रिवर्स डायरेक्शन पे ले लेता है। तो दोस्तों रिवर्स डायरेक्शन पे मतलब देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, तो अगर इसी लेवल से ये रिवर्स जाएगा मतलब उसका उल्टा डायरेक्शन पे जाएगा तो इसी लेवल से ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट फिर वापस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा है। अगर आप ये 2 दिन का कैंडल पैटर्न को देखते हैं तो ये 2 दिन के कैंडल स्टिक पैटर्न को हम बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं और उसका सेकेंड नाम को हम मदर चाइल्ड पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये बुलिश मदर चाइल्ड पैटर्न फॉर्म करके इसी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे ये जो कैंडल पैटर्न फॉर्म किया है ये एक बुलिश पैटर्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देके ये एक बुलिश पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। अगर आप उसका वॉल्यूम को देखते हैं तो ये बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो दोस्तों मेजर चांस है कि स्टॉक इसी लेवल से और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दूं, ये रिलायंस स्टॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूज आया है। उसका ऑयल का बिजनेस पे एक बहुत बड़ा डील होने वाला है। तो आप ये रिलायंस का न्यूज को अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि डील्स के बाद रिलायंस का स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसी स्टॉक पे इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इसका जो हाई है, इसका हाई आ रहा है 1389.75 के आसपास। तो आप इसका हाई के आसपास बाइंग कर सकते हो, मतलब 1390 के आसपास बाइंग करोगे और आपका जो टारगेट रहेगा 1406 लेवल के आसपास आप टारगेट मान के चलोगे। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, देखिए आपका स्टॉप लॉस 1365 के आसपास आप रखोगे, क्योंकि इसी दिन का लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये जो डबल बॉटम का लेवल आ रहा है यहाँ पे आपकी टारगेट रहेगा। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पे बाय करना चाहते हो तो देखिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, आप 1335 के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रखोगे। और आपका जो टारगेट होगा, देखिए ये टारगेट के हिसाब से मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लाइन को ड्रॉ करके रखा है। तो ये रिट्रेसमेंट लाइन के हिसाब से ये 61.8% का जो रिट्रेसमेंट का लाइन आ रहा है, ये 1521 के आसपास आ रहा है। तो आपका जो टारगेट आप लेके चलोगे ये 1521 के आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों ये 1521 का लेवल लगभग 1 से 2 महीना के अंदर आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था रिलायंस स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस, और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक इसी लेवल से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो फिफ्थ स्टॉक है टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स स्टॉक के ऊपर हम एनालिसिस करके देखते हैं कि टाटा मोटर्स का स्टॉक किसी डायरेक्शन पे मूव करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का डेली चार्ट ओपन किया है, और ये डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो तो देखिए लगभग 1 महीना से ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और ये बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बहुत तेजी से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसे ही टाटा मोटर्स का स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगा तो ये बहुत जल्दी हमारा जो फर्स्ट टारगेट आएगा 282 और ये जो सेकेंड टारगेट आएगा 438, तो ये टारगेट के आसपास पहुंच सकता है। दोस्तों इस स्टॉक के लिए ये 232 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल जैसा आ रहा था, और देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल को ये स्टॉक ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे ऑलरेडी क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप इस स्टॉक पे खरीदारी करना चाहते हो, आप इस स्टॉक का क्लोजिंग के आसपास खरीदारी कर सकते हो। तो देखिए इसका क्लोजिंग आ रहा है 239.30 के आसपास। तो आप 239.5 या 240 के आसपास आप इस स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हो। अगर आप उसी लेवल के आसपास खरीदारी करते हो, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा आप इसी स्विंग लो के आसपास 215 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो यहाँ पे आपको 25 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका जो पहला टारगेट होगा ये 282 लेवल के आसपास। तो 25 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस आएगा और 40-42 पॉइंट के आसपास आपकी टारगेट आएगा। अगर ये स्टॉक ये 282 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो देखिए हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, आप इसे 363 लेवल के आसपास टारगेट मान के चलोगे। तो देखिए हमारे लिए जो सेकेंड टारगेट आएगा ये 363 या 370 लेवल के आसपास, और इसके बाद हमारा थर्ड टारगेट ये 440 लेवल के आसपास आ रहा है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ड्रॉ करके रखा है, और इसी मूविंग एवरेज के हिसाब से हमको अभी एक क्लियर कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक अभी एक बुलिश ट्रेंड पे चल रहा है। क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है तो उसी स्टॉक को हम बुलिश मानते हैं। तो इसी चार्ट के हिसाब से ये टाटा मोटर का स्टॉक भी एक बुलिश ट्रेंड पे मूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था इसी 5 स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस, और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको कितना का स्टॉप लॉस और कितना टारगेट रखना है उसके बारे में डिटेल्स पे बताया। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको इसी स्टॉक पे एंट्री करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान पे रखना है, जितना का मैंने रिस्क बता रहा हूं, अगर आप उतना रिस्क लेके इसी स्टॉक पे ट्रेड कर पाओगे तो अभी आप ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और इसी वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर किसी को स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहिए तो उन लोग को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।